नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस अड्डा पे। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज जो हमारा टॉपिक है वो औसत के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि औसत के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछने का जो फ्रीक्वेंसी है वो है वन वन का। देख रहे हो, 1994 में वन पूछा, फिर 95 में वन पूछा क्वेश्चन, 2002 में एक क्वेश्चन पूछा, 2005 में एक क्वेश्चन पूछा, 2018 में एक क्वेश्चन, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा। ऐसे करके टोटल कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं औसत में? तो तीन और तीन छः, छः क्वेश्चन जो है अभी तक जो है औसत में पूछा हुआ है 1992 से लेके 2020 तक। मैंने और भी चार टॉपिक वाइज जो है लेक्चर जो है मैंने अपने जो जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पे मैंने अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से देख लो, आप लोग के लिए एक बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहा है और कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने के लिए। क्योंकि देखो एग्जाम में जो है वन मार्क्स जो है ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना है। मैथमेटिक्स से अगर 10 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो इसे छोड़ देना है, पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स में, वो जो मैं थ्योरी क्लासेस में जो है जब कराऊंगा आपको तो उसमें डिस्कस करूंगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि एसएससी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, या कैट वाले जो लेवल के होते हैं वो पढ़ते हैं। उतना नहीं पढ़ना है, हमें कम ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, बोलता क्या है, यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर है और n का औसत m स्क्वायर है, तो बोलता है, पूछता है m प्लस n संख्याओं का औसत है। ठीक है, if the average of m number is n square, that of n is m square, then the average of m plus n number is। देखो कंसेप्ट ये है, इसमें कंसेप्ट क्या है इसका, बहुत इजी कंसेप्ट है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। तो सेम इसी कंसेप्ट पे बेसिस पे है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहे कि सम ऑफ एम नंबर, सम ऑफ एम नंबर, तो क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू एम होगा। ठीक है, और सम ऑफ एन नंबर अगर निकालना चाहे, सम ऑफ एन नंबर, वो क्या होगा देख लो, एम स्क्वायर इंटू एन होगा। अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, सम ऑफ एम नंबर, ठीक है, प्लस सम ऑफ एन नंबर, ये क्या मिलेगा देखो, एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एम स्क्वायर इंटू एन। अगर इसमें से एम और एन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एन बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचेगा, एम बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, सम ऑफ एम नंबर, सम ऑफ एम नंबर प्लस सम ऑफ एन नंबर इक्वल टू क्या मिल गया, एम एन इंटू एन प्लस एम मिल गया। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हमें क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके सम को अगर हमने एम प्लस एन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर, तो यहाँ पे भी हम डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एम इंटू एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, average age of four sister is 7 years. If we add the age of mother, then the average increased by 6 years. Find the age of the mother। ठीक है, बोलता है चार बहनों की औसत आयु क्या है, 7 वर्ष है। तो चार बहनों बहनों की अगर आयु देखेंगे, चार बहनों की कुल आयु की बात करेंगे, अगर कुल आयु, ठीक है, आयु की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर। ठीक है, तो 7 × 28 आएगा। अब क्या बोला है कि इसमें माता की भी ऐड कर दिया हमने, क्या, मदर का भी इसमें ऐड कर दिया है। अगर हमने इसमें मदर का ऐड कर दिया, ठीक है, फोर सिस्टर्स में, फोर सिस्टर्स प्लस मदर एज, ठीक है, मदर का एज ऐड कर दिया, तो क्या बोलता है कि जो एवरेज है
ठीक है, एवरेज है वो 6 साल से क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, 6 साल से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले मेरा एवरेज कितना था, 7 साल था, 7 + 6 अभी कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ से अगर फोर्थ सिस्टर प्लस मदर, फोर्थ सिस्टर का यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते, वैल्यू कितना है, 28 है। और यहाँ पे मदर का m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13×5 = 65। तो m का वैल्यू कितना निकल गया, 37। 15 में 7 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, 37 एज निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा, मदर का एज क्या होगा, 37 साल। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी देख लो, सेकेंड मेथड भी देख लो। सेकेंड मेथड क्या है इसका, कि कितने लोग हैं, फोर सिस्टर है, फोर सिस्टर है, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, 7 है। लेकिन जैसे ही माँ ऐड हुई, ठीक है, मदर को जो है ऐड किया गया इन लोगों के साथ में, तो एवरेज क्या हो गया, 6 के साथ में इंक्रीज हुआ, 6 के साथ में इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज अगर 6 के साथ में इंक्रीज हो रहा है, 6 साल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 4, इधर सिस्टर और मदर एक है, तो 4 एक 5 मेंबर है, तो 5 के साथ में 6 का अगर इंक्रीमेंट अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 30 साल, 30 साल का इंक्रीमेंट हुआ। तो मदर का एज क्या होगा, मदर का एज अब यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, 30 अब प्लस 7 जो है, पहले जो 4 सिस्टर तो उनका एवरेज था, ठीक है, तो इनको ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, 37 साल। तो मदर का एज निकल जाएगा 37 साल। आप इस बेसिक से भी जा सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक साइक्लिस्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर with respective speeds 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड वाज, क्या बोलते हैं, एक साइकिल चालक जो है 15 किलोमीटर का जो ट्रेवल कर रहा, वो 15 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा, 20 का जो चल रहा है वो 25 के साथ चल रहा है, और जो 15 का, जो 25 का जो चल रहा है, 25 किलोमीटर जो चल रहा है, वो कौन से स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर के चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है ना, हम टाइम एंड स्पीड में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो लेने का मकसद ये था मेरा कि यहाँ पे देखो कंसेप्ट देखो, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन पूछता है एवरेज स्पीड, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है एवरेज स्पीड, तो हम क्या क्या बोलेंगे, ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, कुल दूरी बता कुल समय। ठीक है, औसत चाल। अगर यही पूछता क्वेश्चन में कि एवरेज ऑफ स्पीड क्या होगा, तो डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं लगेगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड, नंबर ऑफ स्पीड। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट था, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देख लो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 15, 20, 35, 35 और 25 कितना हो गया, 60 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम क्या होगा। अच्छा, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे देखो टोटल टाइम अगर निकालेंगे, तो ये मेरा डिस्टेंस है, और ये यहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्पीड लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो स्पीड मेरा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/15 प्लस 20/25 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 25/15। बस इसको जो है सॉल्व कर लो, 4×5 = 20, 25, 25, 25, 3×5 = 15। तो कितना आ गया, 1 + 4/5 + 5/3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, एलसीएम 15, और ये कितना हो जाएगा 15, और 5×3 = 15, 4×3 = 12, और यहाँ पे 3×5 = 15, 25, 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5×2 = 7, 7×5 = 12 के दो हाथ में एक, 2 × 1 = 3, 3 × 4 = 5, 52/15। ये 52/15 क्या आ गया मेरा, आवर। ये जो मेरा आ गया टोटल टाइम। तब एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालना आसान है फिर, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 60, और टोटल टाइम कितना है 52/15। तो याद रख लो, 15×4 = 60, 13×4 = 52।
तो ये 15 और ये 15 नीचे में, तो ऊपर में जाएगा तो 15 और डिवाइड बाई 13, 15 15 225 बाई 13, तो ये कितना आएगा? 13 कम 13, 12 में से 3 गया 9, 95, 13 सत्ते 91, पाँच में से एक गया 4, 13 39, ठीक है। तो 17.3 किलोमीटर पर आवर ये मेरा क्या आएगा? एवरेज स्पीड होगा। देखो ऑप्शन जो है, जो एग्जाम में जो दिया था ये वाला ऑप्शन दिया था, जो कि सारे के सारे ऑप्शन क्या थे? गलत थे इसके। जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 17.3 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car driver travels from Plain to hill station, which are 200 km apart at an average speed of 40 km per hour. In the return trip, he covers the same distance at an average speed of 20 km per hour. Then, the average speed of the car over the entire distance of 400 km each. तो हमें क्या निकालना है कि इसमें भी देखो, इसमें भी क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। इसमें भी क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे देखो, 400 किलोमीटर है। और जो जब जा रहा होता है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा होता है, तो कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कितने के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, 40 के। और जब रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है 200 किलोमीटर, तो कितने के स्पीड से आ रहा है? 20 के स्पीड से आ रहा है। तो टोटल ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया मेरा? टोटल टाइम नीचे का। तो इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो क्या देगा? एवरेज स्पीड देगा, ठीक है। तो ये 40 पचे 200, 20 दाएं 200, तो कितना हो गया? 15। ये 80 पचे 400, 3 पचे 15, 80 बाई 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2, 3 छक 18, अगेन 2, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। इसका मतलब क्या होगा? 26.67 किलोमीटर पर आवर क्या होगा इसका? एवरेज स्पीड होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन कौन सा मेरा इसमें? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एवरेज एनुअल इनकम ऑफ 10 टीचर्स इज 25,000। तो देख लेते हैं। टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ 10 टीचर, टोटल इनकम ऑफ 10 टीचर क्या हो जाएगा? एवरेज जो दिया है 25,000, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर से, कितना टीचर? 10, तो कितना मिल जाएगा? 2,50,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? एंड ऑफ द टू टीचर्स एनुअल इनकम ऑफ इच इज 20,000। और दो जो शिक्षक है, ठीक है, टू टीचर्स है, अगर उनका सम निकालेंगे, सम निकालेंगे तो क्या आएगा? टू टीचर्स के इनकम का सम क्या होगा? टू टीचर्स इनकम सम ऑफ टू टीचर्स इनकम क्या हो जाएगा? 20,000 है, मल्टीप्लाई बाई दो शिक्षक है, तो दो, कितना हो गया? 40,000, ठीक है। यहाँ पे बोला, पूछा क्या है कि एवरेज एनुअल इनकम ऑफ रेस्ट टीचर क्या होगा? बोला क्या है कि जो बाकी के जो 8 टीचर बचे, बाकी के कितने टीचर बचे? 8 टीचर। तो 8 टीचर का एवरेज क्या होगा, ठीक है, ये निकालना हमें। तो 8 टीचर का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल में से दो टीचर का माइनस कर लो, एवरेज निकालना है तो टोटल मेरा जो आया, ठीक है, उसमें से दो टीचर का माइनस कर लो और डिवाइड बाई 8 टीचर, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2,10,000 होगा, डिवाइड बाई 8, तो कितना होगा? कितना से जाएगा? 8 दूना 16, 11 में 6 गया 5, 8 छक 48। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो 6 जो है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? 26250, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ये जो है करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, एवरेज निकाला है, ठीक है, टेम्परेचर। तो मैं बोलूंगा मंडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे का टेम्परेचर और वेडनेसडे का टेम्परेचर अगर जोड़ेंगे, ठीक है, सबका अगर मिलाएंगे तो वो कितना होगा? तो 3 मल्टीप्लाई बाई 42, कितना आया? 3 दूना 6, 3 चौका 12, 126। उसके बाद क्या बोलता है कि द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 43 डिग्री सेल्सियस।
बोलता है कि हम मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर है एवरेज वो क्या है, 43 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस है। तो लिखते हैं ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक है, वो कितना है, 3 इंटू 43, तो 3 3 9, 3 चौका 12। अगर हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे, माइनस करने पे ये टी से टी कैंसिल, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल। तो देख क्या बचेगा हमारे पास, एम माइनस टी एच इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वाज 44 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पतिवार का टेम्परेचर क्या है, गुरुवार का टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले लो माइनस एम -44 इक्वल टू -3। तो एम का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 41। कितना निकल गया, 41 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा किसका है, देन द टेम्परेचर ऑफ मंडे, सोमवार का टेम्परेचर बताना। तो सोमवार का टेम्परेचर कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये मेरा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मिसलेनियस अड्डा फॉर मोर वीडियोज, शेयर दिस वीडियो टू all PSC aspirants, hit the like button. Stay healthy. Thanks for watching. Have a nice day. Bye. Happy Teachers Day.